बच्चों को हमेशा एक ही शिक्षा देता हूँ कि यदि आप जीते तो सबके रिश्तेदार, और यदि आप हारे तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आप किसी के नहीं। और आपके विचार यदि स्थिर रहते हैं तो परिणाम भी स्थिर रहेंगे। आपके पथ सही है तो उस पाथ पे चलने में कांटे कितने भी आए चलते रहना चाहिए। धैर्य एक सब काम में लिया मैंने, पेशेंस। बिल्कुल। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो धैर्य को तवज्जो नहीं देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने कौटिल्य IIT एकेडमी से मैं अतुल भारद्वाज। NTA द्वारा आयोजित जेई मेंस 2024 का जो रिजल्ट कौटिल्य IIT एकेडमी ने दिया है वो अभूतपूर्व रहा है। और आज हमारे बीच कौटिल्य IIT एकेडमी के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर उपस्थित है। सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। और सबसे पहले तो सर बधाई दूंगा आपको कि इतना बेहतरीन रिजल्ट कौटिल्य IIT एकेडमी ने दिया है। और सर जैसा कि कौटिल्य IIT एकेडमी इतना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है, और अब मैंने एक इंटरव्यू लिया था सर आपका, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सर ऐसी क्या घुट्टी पिलाते हैं आप, और उस घुट्टी का जो परिणाम है सर वो अब निकल कर सामने आ गया है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कौटिल्य के जो बच्चे हैं अपनी मेहनत को सर अपनी कामयाबी में तब्दील कर देते हैं, तो वो घुट्टी की वजह से ही होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? धन्यवाद अतुल जी, आपने मुझे धन्यवाद दिया। मैं मेरी पूरी कौटिल्य की टीम को, मेरे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और जो सब लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस काम को करने में लगे हुए थे उन सबको धन्यवाद। रही बात घुट्टी की, अतुल जी घुट्टी का तो पता लग जाता है, जैसे पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो आप जब प्रिपरेशन कराते हो, आप जब बच्चों से मिलते हो, उनका कॉन्फिडेंस दिखता है, और जब मेरी टीम का कॉन्फिडेंस मुझे दिखता है तो मुझे लगता है कि परिणाम आने वाला है। ये एक दिन का नहीं है, वर्षों का अनुभव है। इसी काम को कर रहे हैं तो वो तो मिलना ही था। बिल्कुल सर। तो गुट्टी कहीं वो पिलती हुई दिखाई देती है, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ। आप 12th RBSC बोर्ड का रिजल्ट आएगा, आप फिर कहोगे कि कौन सी गुट्टी पिलाते हो। आपका फिर ये इंटरव्यू होगा। बात है सर। हाँ, थैंक यू सर। हाँ जी। और सर मेरा कहना था कि जो रिज़ल्ट रहा है 2024 का वो बहुत ही शानदार रहा है, जिसके अंदर तुषार एक बच्चा है सर 99.87% है सर। तो उस बच्चे के बारे में, और जितने भी बच्चे 5 स्टूडेंट ने सर 99.875% परसेंटाइल उन्होंने कवर किया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? अतुल जी, पूरा जो रिजल्ट है इसका कंक्लूजन आप देखेंगे। जी सर। ये पूरा रिजल्ट सीकर की एकमात्र इंस्टीट्यूट, मैंने पहले भी बताया था, जो जेई फोकस्ड है। बिल्कुल सर। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, इस परिणाम के पीछे जो है पूरे के पूरे रिजल्ट में ये जो है, ये कोई 7,000 या 25,000 बच्चों के परिणाम में से नहीं निकला हुआ। कम बच्चों के कोई 3 या 5 ब्रांचें जो आपकी राजस्थान में चल रही है, उन ब्रांचों का एक साथ सामूहिक परिणाम नहीं है। नहीं है। आप इस सीकर, पूरे सीकर का एनालिसिस करेंगे तो मैं विनम्रता से कहता हूँ आपको, ये परिणाम निश्चित रूप से मेहनत का परिणाम है। आप एनालिसिस कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ 700 समथिंग बच्चे जो थे, इन्होंने जेई मेंस दिया है, उन 700 बच्चों का परिणाम जब ये निकल के आता है तो अतुल जी फिर वो गुट्टी काम करती है, और फिर वो उसी मन और ऊर्जा से काम को ज़्यादा करने का इच्छा मेरा और मेरी टीम का हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। इसी का परिणाम है। आपको मैं बताऊं, तुषार प्रजापत जो है, सुजानगढ़ से बच्चा है, जयनारायण जी उसके पिताजी का नाम है। बहुत साधारण और सिंपल परिवार से हैं, वो खुद शिक्षक हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। तो उसने 99.87 परसेंटाइल लिया। आपको मैं बताऊं कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं, जैसे हिमांशु है, उसने 99.85 परसेंटाइल से सेकंड नंबर पर है। यदि उसके साथ ही आप बात करें तो आदित्य 99.83 परसेंटेज से थर्ड नंबर पे है। सौरभ जो है शुक्ला, वो 99.81 परसेंटाइल से। इस बच्चे के लिए एक खास बात और बताता हूँ। इस बच्चे ने, जो सौरभ शुक्ला है, इस बच्चे ने फिजिक्स में 100 परसेंटाइल प्राप्त किए। 100%। तो आप अगली बार कभी ये नहीं कहें कि आप 100 परसेंटाइल की सीक्वेंस भी शुरू होगी। अब वो शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से वो बच्चों की मेहनत है, टीम की मेहनत है। अब सब लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, अपना आशीर्वाद और दुआएं उन बच्चों के साथ मिली रहती हैं। तो समग्रता का परिणाम है ये मेहनत की, और आपके जीवन शैली की, और आपको उनको देने की, और आपकी बिना व्यावसायिक दृष्टिकोण के उस काम को करने की समग्रता का परिणाम है ये। इस परिणाम को आप ऐसे, फिर आप यदि इस पूरे को देखें कि आप 95 परसेंटाइल से ऊपर 157 बच्चों के लगभग, मैंने 157 स्टूडेंट थे, तो 700 बच्चों में से अतुल जी ये आना रिजल्ट, यदि आप
खुली डिबेट कराएं तो मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट अविश्वसनीय। मेरे मन में ये है कि एक टीम के प्रति और श्रद्धा बढ़ती है, लोगों के प्रति काम करने वाले मेरे बच्चों के प्रति और श्रद्धा इस रिजल्ट से और श्रद्धा बढ़ती है लोगों की भी और आपकी भी। और सर मेरा 99.75 परसेंटाइल से 5 बच्चे हैं ऊपर, बिल्कुल सर, विद इन 700 स्टूडेंट्स, बिल्कुल 700 में से, कि आप छाछ में से मक्खन निकालना ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि 1000, 15,000, 2,000, 5,000, 10,000 बच्चे हैं और उनमें से 10 बच्चे आ गए या इस तरह से हो कम बच्चों में ही लेके अपन चलते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। और सर जैसे ये जिजीविषा जो होती है, कुछ बड़ा करने की चाहत, कुछ नया करने की चाहत, ये हमेशा से ही ये कम नहीं हो रही है सर। 2023 का जो रिजल्ट था उसमें आप देखिए कि 2024 का 3 गुना रिजल्ट निकल के सामने आया है सर। अतुल जी, इस मुद्दे पे मैं आपसे फिर विनम्रता से कहता हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को मेरे रिजल्ट्स और मेरी टीम की कॉन्फिडेंस पहुंचाने के लिए वीडियोज आपने बनाया तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। जी सर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये एक ईश्वर का आशीर्वाद है। जी सर। और मेरे लग्न में गुरु महाराज बैठे हैं और ये ईश्वर का आशीर्वाद है और मेरी टीम की पूरी मेहनत है और मेरा प्रबल विश्वास है। जब भी मैं कहीं मेरी साधना या पूजा करता हूँ जी सर, तो इस आशीर्वाद को क्यों बनाए रखा यहाँ से लेकर के सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब पथ सही है तो उस पाथ पर चलने में कांटे कितने भी आए चलते रहना चाहिए। निश्चित रूप से अप डाउन जीवन में आते जाते रहते हैं। आपको कौटिल्य के समग्र रिजल्ट्स की यदि बात करूं, जिस समय से कौटिल्य चली है, ईश्वरीय आशीर्वाद की यदि आप बात करना चाहें तो आप मनन सिंगल आप 2021 की बात कर लें, सीकर को टॉप किया है। सीकर को मेरे हिसाब से 496 रैंक थी, उसकी 496 रैंक थी। ये 2021 में भी किया है। मैं आपको कहूँ 2019 का रिजल्ट पूछ लें आप, आयुष जहांगीर 133वीं रैंक है, आज वो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में। तो रिजल्ट दिए हैं, रिजल्ट परिणाम दिए, वो वही उतने ही बच्चों में से परिणाम देना, ये कौटिल्य की एक अपने आप में शैली मान ले। 2023 का रिजल्ट देखते हैं, विष्णु बिजारनिया ऑल ओवर इंडिया, इसने भी बहुत अच्छी रैंक दी थी। मैं आपको बताऊं, मुझे जहाँ तक याद है 288 रैंक थी। तो ये जो परिणाम है, गौरव है, लोकेश है, ये सब IIT बॉम्बे और हर जगह 2023 में भी गए। तो परिणामों की श्रृंखला आपके विचारों की श्रृंखला से चलती है। जी सर। और आपके विचार यदि स्थिर रहते हैं तो परिणाम भी स्थिर रहेंगे आपके। हम हमारे विचारों के अंदर हमेशा इस बात को कूट के रखते हैं, बिठा के रखते हैं, जमा के रखते हैं कि हमें ईमानदारी से मेहनत करनी है और उस मेहनत का परिणाम निश्चित रूप से ईश्वर देने वाला, वो बच्चे को अच्छा देगा, हमें भी अच्छा देगा। और जितने भी नए बच्चे सर IIT के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे सर? अतुल जी, अभी ये बच्चे मेंस से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। मेरा आपको ये जो जब आपने बात की है तो निश्चित रूप से सभी बच्चे जो एडवांस में एस्पायरेंट होंगे तो उनके लिए, और जो नए बच्चे जो IIT का फील्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं आफ्टर 10th आफ्टर 12th, उनके लिए, सबके लिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ अतुल जी, सबसे पहले मैं एक ही बात कहता हूँ कि खुद को समझो। इन बच्चों को पहले खुद को समझना पड़ता है। बिल्कुल। फिर अपने मन को समझो और फिर खुद को जीतो। दुनिया बदल दोगे, आप इस जीवन में जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे, मिल जाएगा। बस एक चीज है जो मैं मेरे बच्चों को कहता हूं कि बेटा इस फील्ड में आने से पहले बस मन जो कुछ है वो है, अपने मन को समझो, खुद को समझो, मन को समझो। मन को समझो इसका मतलब यह है कि मन ही तो एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी में लगा सकते हो। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं हमेशा मेरे बच्चों को कहता हूं कि आप मन को धैर्य से एक चीज में लगा दोगे, उसका परिणाम आपको मिलेगा। धैर्य एक शब्द काम में लिया मैंने, पेशेंस। बिल्कुल। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो धैर्य को तवज्जो नहीं देता है सभी। तो यदि अपन समग्रता से उस बच्चे को समझाना चाहें तो मन को समझना। आप अपन क्या कर सकते हैं, मैं आपको कहता हूं मन को आप कई कामों में लगा सकते, पढ़ाई में लगा दिया, मन को आप पूजा में लगा दिया, मन को आपने प्रेम में लगा दिया, मन को आपने सेवा में लगा दिया, मन को आपने लड़ाई में लगा दिया। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में मन को जहां लगाया है, बने ना, बुद्ध बना है, बिल्कुल बने, महावीर बने हैं, नागार्जुन बना है, शंकर बना है। कहां से बने? मन जहां लगाया था, उस एक नियमित तरीके से जिस चीज में लगाया था वहां से सब कुछ बना, एकाग्र होके बने हैं। और मन में जो थाना है वो प्राप्त भी किया है। अभी एंशिएंट हिस्ट्री का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं एक दिन सोच रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत महान आदमी थे, बिल्कुल, लेकिन किस हिसाब से, मैं तो कभी सोचता हूं कि यार नेगेटिविटी में उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे लगाया उन्होंने सेल्यूकस की बेटी से शादी करने में अपना मन लगाया और इतनी ऊर्जा लगाई जीवन में।
आप ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के ने सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस, उनकी बेटी से शादी करने के लिए उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा दी तो उसी उनको काम मिला। में। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब समग्रता से आप पॉजिटिवली नेगेटिवली मन को कहां से कंसंट्रेट करते हैं, ये मैं मेरे बच्चों को समझा रहा हूं। मन को जिस दिन कर लिया, दुनिया में जो कुछ चाहोगे वो आपको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको नहीं मिले। व्यक्तित्व का पूरा परिवर्तन यदि एक बच्चे को करना है तो मैं कहता हूं, मैं खुली पाठशाला हूं, उसको चैलेंज देता हूं, 6 महीने के अंदर उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं हो जाए, 6 महीने थोड़ा पेशेंस के साथ नवजीवन और कौटिल्य के साथ जुड़ना पड़ता है। मैं उसको ईश्वर का आशीर्वाद मान करके उसको कहता हूं कि 6 महीने में उसको जो चाहेगा वो मिल जाएगा। बस व्यक्तित्व परिवर्तन करना है उसको तो 6 महीने लगते हैं, फिर 1.5 साल पढ़ाई कराते हैं उसको, तो 2 साल में परिणाम आ जाता है। कहने का मेरा मतलब है, बच्चों को हमेशा एक ही शिक्षा देता हूं कि यदि आप जीते तो सबके रिश्तेदार, और यदि आप हारे तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आप किसी के नहीं हो। ये सब एग्जाम्पल यदि देखें तो मन को कंट्रोल किया ना। पाणिनि का एग्जाम्पल देखो आप, पाणिनि उनकी माँ जो थी वो गुरु के पास लेके गई। गुरुकुल में एक सिस्टम होता था तो कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ, वो छोटा बच्चा था, गुरुजी के पास लेके गई। गुरुजी ने उसकी हस्तरेखाएं देखी और कहा कि तेरा बेटा नहीं पढ़ सकता। पाणिनि के लिए कि तेरा बेटा नहीं पढ़ सकता। उनकी माताजी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा ही नहीं है। पाणिनि छोटे बच्चे थे, मन में ठान लिया, यहां पे खोपड़े में बिठा लिया, मन है इसको अपने आप को समझ के मन में ठान लिया। पाणिनि वापिस आ रहे थे, उनकी माँ उनको लेके आ रही थी। रास्ते में गांव जैसे आया तो पाणिनि ने कहा कि माँ मैं मेरे मित्रों के साथ खेल के आ रहा हूं, आप घर चलो। पाणिनि उठा, पाणिनि ने कांच लिया और अपने हाथ में रेखा बना दी। रेखा बना करके पाणिनि चले गए। उस आश्रम के बाहर बैठ गए, जाकर के गुरुकुल जो था वहां बैठ गए और वहां बैठ करके बैठे रहे। बाहर एक बच्चा निकल के आया, उसने देखा तो वो गुरुजी के पास जाके बोला कि बाहर एक बच्चा बैठा और उसके हाथ से खून गिर रहा है। तो वो गुरुजी बाहर निकले, उन्होंने पाणिनि को देखा, उन्होंने कहा यार ये बच्चा तो वही है जो थोड़ी देर पहले आके गया था। उन्होंने कहा क्या हुआ, बोले गुरुजी मैंने हाथ में पढ़ाई की रेखा बना ली, अब तो मेरा एडमिशन ले लो, अब तो मुझे दाखिला दे दो, अब तो मुझे पढ़ने के लिए इजाजत दे दो। उसके बाद वो पाणिनि बने थे। तो जब मन को आपने लगा दिया, विचित्रता से लगा दिया, तो एक भी बच्चा असफल नहीं रहता। थैंक यू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सब पूछा। बाकी ये सब टिप्स लग करके और हम सब ये रिजल्ट्स हैं वो निकाल लेंगे, आगे भी निकालते रहेंगे। धन्यवाद सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यही बात हम भी समझेंगे कि कौटिल्य IIT एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जिसने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट 2023 में भी दिया, 21 में भी दिया और 24 में इस बार बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। 99.87 परसेंटाइल लेकर तुषार ने टॉप किया है। बहुत बहुत उसके परिवार को, उस बच्चे को और जितने बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छे परसेंटाइल लेके आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।